Dear student, let us come back to our next topic of chapter number 15, that is convex and concave mirror. Now, अगर आप अपने आप को मिरर पर देखते हो तो तुम्हारी इमेज कैसी दिखाई देगी? इरेक्ट और अपराइट। इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी हुई दिखाई देगी एंड अपराइट। अब एक स्टेनलेस स्टील की एक स्पून यानी कि चम्मच लो और अपनी इमेज को इसकी स्टेनलेस स्टील के स्पून की सरफेस पर देखो तो तुम्हारी इमेज स्ट्रेट नहीं बनती, यानी कि इरेक्ट और अपराइट नहीं बनती, ये कुछ अलग होती है। अब जो इनवर्ड, अब हम इसकी स्पून की सरफेस कितनी होती हैं? 2 होती हैं, यानी कि एक तो इनवर्ड अंदर की तरफ वो कर्व्ड होगी। अब ये आपको कैसी दिखाएगी? अपसाइड और अपसाइड डाउन इमेज शो करेगी, यानी कि और अगर आप बुल्जिंग साइड से, बुल्जिंग मतलब जो उभरी हुई साइड है, अगर आप उस पर अपनी इमेज देखते हो तो ये तुम्हें समवट ब्लर्ड इमेज, अपराइट ब्लर्ड इमेज दिखाई देगी। अपराइट मीन्स आपको अपना चेहरा बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, लेकिन इमेज कैसी दिखाई देगी? ब्लर्ड दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पून की सरफेस है दोनों साइड पर वो प्लेन नहीं होती। ये 2 डिफरेंट मिरर की तरह से दिखाई देंगी। एक को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं और एक को कॉनकेव मिरर। अगर इसी तरह से डिफरेंट इमेजेस बनाई जाएं, किस पे? ग्लास पे। स्टूडेंट, ग्लास की हम बार बार इसीलिए बात करते हैं क्योंकि इसकी सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। तो अब अगर हम इस चीज़ को समझते हैं इस डायग्राम से कि अगर एक हम हॉलो स्फीयर यानी कि गोल गोल एक शीशे का हम वो ले लेते हैं, यानी कि ग्लास का एक स्फीयर लेते हैं और अगर हम इसको इस तरह से कट कर दें कि यानी कि हाफ स्फेरिकल पार्ट आपको ऑब्टेन हो, तो आप क्या करोगे कि इसका एक सर्कल है, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है, तो इस सर्कल का कहीं भी एक रेडियस भी होगा। तो दैट इज़ जो सर्कुलर पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और जो मिड पॉइंट है स्फीयर का, जो कि आपने अभी इसको कट किया था स्फीयर को, तो जो इस ग्लास का यानी कि इस कर्व पोर्शन का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। और इस लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी तरह से हम, अब स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि आपने पार्ट, कौन सा पार्ट शेड किया है। तो आप देखते हो कि आपने ऊपर वाला पार्ट यानी कि इस स्फीयर के ऊपर वाले पार्ट को क्या किया है? पेंट कर दिया। तो दैट इज़, अब इसको पेंट करने के बाद आपको रिफ्लेक्शन कहाँ से मिलेगी? इनर साइड से रिफ्लेक्शन मिलेगी। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम सेकंड स्फीयर लेते हैं तो क्या होगा? ये तो हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, और साथ ही साथ अब यहाँ पर हमने कौन सी साइड को पेंट किया है? इनर साइड को पेंट किया है। इनर साइड को पेंट करने के बाद अब हमें रिफ्लेक्शन कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली जो साइड स्मूथ होगी वहाँ से मिलेगी। तो इसकी स्मूथ साइड कहाँ है? अपर साइड में, क्योंकि इनर साइड में तो आपने क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है। तो आपको रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी? यानी कि अपर पार्ट में। तो ऐसे मिरर को, जो कि मीन्स जहाँ पर कि हमें शाइनी सरफेस कहाँ होती है? अपर पार्ट पे होती है, तो उस ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब हम इसे एक डायग्राम द्वारा और समझते हैं। स्टूडेंट, सी है कि अगर ये हमारा एक कौन सा हुआ? यानी कि ये कॉनकेव मिरर हुआ। अब तो आपको पता लग गया ना, क्योंकि इसमें आउटर साइड सरफेस कैसी है? पेंटेड है, तो इसलिए ये मिरर कौन सा हुआ? कॉनकेव मिरर। अब स्टूडेंट, ये
पोल यानी कि मिड पॉइंट बता दिया आपको, इसको पोल बोलते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। साथ ही साथ जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला करके अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो क्या होगा, हमें क्योंकि इमेज कहाँ मिलनी है, कॉनकेव साइड पे, तो दैट इज़ अगर हम यहाँ पर एक पीछे एक्स वाई रख देते हैं तो ये स्क्रीन की तरह से बिहेव करेगा, और इसके सामने अगर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो यानी कि ये सपोज करो यहाँ पर अगर हम कोई कैंडल रख देते हैं तो ये कैंडल क्या करेगी, यहाँ से रेज फॉल होंगी और कहाँ पे जाएंगी, मिरर पे जाएगी। तो दैट इज़ इस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कहाँ होगी, टुवार्ड्स मिरर होगी। अब ये इसमें स्टूडेंट अगर हम डिस्टेंसेस मेजर करें तो डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, यानी कि जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। अब पोल के लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे, यानी कि जैसा कि हम नंबर लाइन बनाते हैं तो पोल पर अगर हम 0 रखते हैं तो इसी तरह से जो लेफ़्ट साइड में जितने नंबर होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो जब हम पोल से किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर में लेंगे, यानी कि नेगेटिव डिस्टेंस होगा वो हमारा। और जब हम इस पोल से राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो यानी कि जितने भी डिस्टेंसेस लेंगे वो हम पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, यानी कि उन इंटीजर्स पे प्लस का साइन डालेंगे, या हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, तो हम नेचुरल नंबर लेंगे। अब अगर शाइनी सरफेस होगी, यानी कि अगर अपर साइड, क्योंकि ये हमारा कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो इस पर जितनी भी इंसिडेंट रे फॉल होंगी वो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज मतलब फैल जाएंगी। ये देखो ये फैल रही है लाइनें, और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि फोकस, ये हमारा फोकस है, तो फोकस और जहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक आउट कर रही है यानी कि टकरा रही है, इस पॉइंट को लेंगे और साथ ही साथ फोकस को लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों को मिला करके हम यहाँ पर एक डार्क लाइन खींच देंगे, और ये डॉटेड लाइन, क्योंकि ये बैक ऑफ द मिरर बन रही हैं तो इसे हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। इसी तरह से अगर कोई पैरेलल रे नीचे की तरफ अगर है तो वो भी डाइवर्ज हो जाएगी, और ये कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, ये फोकस से आती हुई दिखाई देगी। तो स्टूडेंट इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा मिरर डाइवर्जिंग है, यानी कि क्योंकि ये सारी की सारी रेजेस को डाइवर्ज कर रहा है तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग मिरर है। और क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा सारी की सारी रेजेस को, इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज कर देता है और फोकस पे ला करके ज्वाइन कर देता है, तो ऐसे मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब स्टूडेंट हम एक एक्टिविटी करते हैं कि फॉलोइंग आर द इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू सरफेस ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब देखिए ये चम्मच है, इसका ये उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ मीन्स कर्व्ड पोर्शन है। अगर हमने अपनी चम्मच को कैसा किया हुआ है, ये मतलब धसी हुई साइड में, यानी कि कॉनकेव साइड पे अगर हम अपनी इमेज लेते हैं तो कैसी बनती है, छोटी बनती है। और अगर हम इसे यानी कि अपनी इमेज को कैसी देखेंगे, कॉनकेव साइड से देखेंगे तो ये बड़ी इमेज बनेगी, और अगर इसको उल्टा करके देखते हैं तो छोटी इमेज बनती है। अब स्पून को अब पढ़ते हैं हम चैप्टर को। नाउ अब हम इस स्पून को इस तरीके से पकड़ते हैं कि कॉनकेव साइड ऑफ स्पून वो हमारे फेस की तरफ रहे। तो ये श्योर कर लें कि जो लाइट कमिंग थ्रू द विंडो, जो लाइट विंडो से आ रही है वो अच्छी तरह से किस पे पड़े, एडजॉइनिंग वॉल पर, यानी कि चम्मच की वॉल पर। अब
जब आपने स्पून को होल्ड किया हुआ है तो इसको मूव करो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो आप देखोगे कि आपको एक शार्प इमेज मिलती है। कहाँ पर? जो कि वॉल पर बनती है एक पॉइंट पे। अब अगर आपने जिस हाथ में स्पून को पकड़ा हुआ है और तुम्हारी जो इमेज बन रही है, तो आप क्या देख सकते हो कि इमेज फॉर्म ऑन योर हैंड, ये जो इमेज है रिफ्लेक्शन से आपके हाथ पर भी बन सकती है। ऐसी इमेज को जिसको कि आप वॉल पर देख सकते हो, तो उसे हम, क्योंकि यहाँ पर वॉल कैसे एक्ट कर रही है? स्क्रीन की तरह से, तो ऐसी इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। अब जब आप स्पून को टर्न कर लेते हो तो ये इसकी कॉन्वेक्स साइड होती है जो कि आपके फेस की तरफ होती है। अब अपने पिछले वाले प्रोसीजर को रिपीट करो और स्पून को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करें। ये कोई मैटर नहीं करता कि भाई आप कितना ज़्यादा कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो, तो आपको जो है अपनी इमेज सेट नहीं हो पाएगी, यानी कि वॉल पर आपकी इमेज सेट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इमेज जो है कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज कहाँ बनती है? पीछे बनती है, यानी कि स्पून के पीछे की तरफ बनेगी। तो ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, ऐसी इमेजेस को हम रियल इमेज बोलते हैं। बट ऐसी इमेजेस जो कि स्पून पर क्लियर नहीं बनती या हम उसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते, वो कहाँ बनती हैं इमेजेस? मिरर के पीछे बनती हैं। इसलिए ऐसी इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमने क्लियरली ये देख लिया है कि अगर हम प्लेन मिरर लेते हैं तो इमेज कैसी बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि सीधी बनी है। साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? प्लेन मिरर में सेम साइज़ की, जैसा कि ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनेगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना होगा? सेम डिस्टेंस पर होगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर बैक ऑफ द मिरर, यानी कि बिहाइंड द मिरर, उतनी ही दूरी पर तुम्हारी इमेज भी बनेगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, और इरेक्ट मतलब सीधी बनाएगी। साथ ही साथ डेमिनिज्ड मतलब छोटी इमेज बनेगी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर अगर आप लेते हो, स्पून की कॉन्वेक्स सरफेस थी, तो कॉन्वेक्स सरफेस पे जब आप अपना फेस देखते हो तो कैसी दिखाई देगी? डेमिनिश मतलब छोटी दिखाई देगी, और ये हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी। तो स्टूडेंट, आई होप दैट you are familiar with focus and pole. And now in case of concave mirror, ये इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी और रियल भी बनेगी एंड वर्चुअल भी बनेगी। और मैग्नीफाइड मतलब बड़ी बनेगी। डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस रिड्यूस एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फार्दर। तो यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा कि रिड्यूस होगा, कम होगा, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेते हुए जाएंगे। एंड नाउ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब यूजेस के बारे में बात करें तो जैसे कि रियर व्यू के कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कार में जब आप शीशे में देखते हो, जो साइड ग्लास होते हैं, तो ऐसे यूज़ करते हो। रियर मतलब पीछे वाला व्यू देखने के लिए। रियर व्यू मीन्स पीछे वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि पीछे वाली चीज़ें देखने के लिए, व्हीकल्स को पीछे के, भाई हमारे पीछे कौन कौन आ रहा है, तो ये देखने के लिए हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और एज अ मिरर बस ड्राइवर यूज़ करते हैं इसको, होल व्यू ऑफ द बस, यानी कि बस में कितनी पर्सन बैठे हुए हैं तो होल व्यू भी देख सकते हैं। अब
एज अ मिरर हम इसको डिफरेंट एरियाज इन द शॉप पर, सुपरमार्केट वगैरह में आपने देखा होगा कि वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जो कि अपनी शॉप पर इससे निगाह रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट कॉनकेव मिरर के क्या यूजेज हैं? कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को एक बड़ा करके दिखाता है, यानी कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं? एक इसको डेंटिस्ट यूज़ करते हैं हमारे दांतों को देखने के लिए या चेक करने के लिए। अब टेलीस्कोप में एक एस्ट्रोनॉमर यानी कि जो अंतरिक्ष की स्टडी करता है वो इसको यूज़ करता है हेवनली बॉडीज़ को देखने के लिए। कॉनकेव मिरर वो लाइट को एक जगह पर या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर सकता है। ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करने के लिए। अब कॉनकेव मिरर हेडलाइट, व्हीकल की हेडलाइट्स में भी यूज़ की जाती है। तो स्टूडेंट लर्न दिस यूजेस ऑफ वेरियस मिरर्स। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का। तो लेंसेज क्या होते हैं? ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के बने हुए होते हैं जिसमें कि स्फेरिकल सरफेसेस होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट। पहले हमने क्या किया था, मिरर कौन सा होता है? जिसमें कि हम किसी भी शाइनी सरफेस की एक साइड को पॉलिश कर देते हैं। बट अगर हम पॉलिश ना करें और दो लेंस ले लें, यू कैन सी हेयर कि भाई एक यहाँ पर हमने ये लेंस लिया जो कि कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। एक और कॉन्वेक्स लेंस लेकर के अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, और क्योंकि हमने पेंट तो कहीं किया ही नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, लाइट को अपने अंदर से पास होने देगा क्योंकि पूरा ग्लास है। ऐसे यानी कि इस शेप के लेंस को, इसको हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अब इसी तरह से अगर हम दो कॉनकेव साइड को ज्वाइन कर दें तो ऐसे लेंस को हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। अब लेंसेज तो इस तरह से, अब हम क्या कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये इंसिडेंट रेस को डाइवर्ज कर देगा, यानी कि दूर दूर फैला देगा। तो दैट इज़ डाइवर्जिंग लेंस। एक रे बिल्कुल सीधी जाएगी बीच में से, मिड पॉइंट से, लेकिन बाकी की रेसेस को जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, इन सभी रेसेस को वो डाइवर्ज कर देगा। तो ये इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। लेकिन कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जितनी भी रेसेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ये सबको रिफ्रैक्शन के बाद, स्टूडेंट इस टर्म को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट रे पास कर रही हैं। अब ये सारी की सारी रेजेस क्या होंगी, एक पॉइंट पे आकर के ज्वाइन हो जाएंगी। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट। अब यहाँ पर हमारा फोकस लेफ्ट साइड में ना होकर के कहाँ पे होगा, राइट साइड में होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम कॉनकेव लेंस को हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एग्जाम्पल है मैग्नीफाइंग ग्लास का। स्टूडेंट नाउ लेट अस लर्न अबाउट द इमेजेस फाउंड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसे बनाता है, अब हम उस चीज़ को जानेंगे। तो स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट यानी कि इस लेसन के थर्ड पार्ट में करेंगे। तो साथ बने रहिए और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कीजिए टिल दैट योर ऑल प्रॉब्लम्स हैव गॉन। थैंक्स।